अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो ऐसे के हवाले से है। वो लोग जो पीपीएससी के पेपर दे रहे हैं और वो ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आप पीपीएससी वन पेपर एमसीक्यूज़ के साथ साथ जनरल नॉलेज के अलावा लॉ के पेपर भी ले रहा है और इसके अलावा एसए के पेपर भी जो है वो कंडक्ट कर। तो वो लोग जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वन पेपर एमसीक्यूज़ की, उसके साथ साथ अब उनके लिए ज़रूरी है कि वो एसए के पेपर की भी प्रेपरेशन को अच्छा करें, बेहतर बनाएं। अगर उन लोगों ने कोई सीट लेनी है, गवर्नमेंट में क्वालिफाई करना, और यकीनन हर किसी का यही एम है कि वो जल्द से जल्द जो है वो क्वालिफाई करे, किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में रिक्रूटमेंट जो है वो हासिल करें। तो जी सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश ऐसे आपने किस तरह से लिखना है। लेकिन पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा जी, टॉपिक मैं लेता हूँ इंग्लिश ऐसे के लिए। टॉपिक है हमारा जी इंग्लिश ऐसे है। इंग्लिश ऐसे जो है ये हमारा टॉपिक है आज का। इसमें कोई भी एक टॉपिक हम रैंडम ले लेते हैं और उसकी आउटलाइन के हवाले से और उसका इंट्रो किस तरह से आपने लिखना है, ऐसे को किस तरह से लेके चलना है, ऐसे की बॉडी स्ट्रक्चर सारा उस पर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन ज़्यादा फोकस इस वीडियो के अंदर होगा आउटलाइन के ऊपर और इंट्रोडक्शन होता है ऐसे के ऊपर। ये दो मेन चीज़ें हैं जहाँ से आपका ऐसे जो है वो समझ आ जाती है एग्जामिनर को कि किस तरह से आपने तैयारी की है और आपके पास सेल्फ राइटिंग की पावर क्या है। ठीक है जी, तो बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एसए के हवाले से जो टॉपिक है, ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक है, उसके हवाले से बात करते हैं कि एक टॉपिक रिसेंटली आया था तहसीलदार के एग्जाम में, ग्लोबलाइजेशन। इसके बारे में अपॉर्चुनिटीज एंड इट्स चैलेंजेस। तो जी बात करते हैं कि इस ऐसे को किस तरह से आपने टैकल करना था। बहुत सारे लोगों ने इसको किया होगा, लेकिन मेरा जो तरीकाकार है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। टॉपिक हमारे पास जो सेंट्रल पॉइंट है वो हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, चैलेंजेस इन पाकिस्तान है, ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इन पाकिस्तान। के पाकिस्तान को ग्लोबलाइजेशन के क्या चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के हवाले से क्या थ्रेट्स हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपने देखना है कि जो भी वर्ड ग्लोबलाइजेशन के हवाले से आपके माइंड में आता है वो आपने उसे तहरीर कर देना। मसलन फ़िलहाल मेरे माइंड में ग्लोबलाइजेशन के हवाले से सबसे पहले आता है कल्चर, ट्रेड। इसके बाद आ जाए सोशल मीडिया। इसके बाद आ जाए आपके पास एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत सारी तंजीमें जैसे यूएनओ है, ये भी एक ग्लोबल फोरम है। आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं दुनिया के अंदर जो कि इंसाफ की फरहमी के लिए, जैसे पुलिस आ जाती है मेरे पास, इंटरपोल। इसके बाद आ जाता है माइग्रेशन, जो लोग अपने देहातों को, गाँव को, जगहों को छोड़कर दूसरे शहरों में जो है वो मूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है फ़िलहाल मेरे माइंड में इस हवाले से ये पॉइंट सारे आते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि कैसे इन पॉइंट्स को लेके चलना और आपने आउटलाइन की शक्ल देनी है। आपने आउटलाइन जो है वो ऐसे की लेंथ के हिसाब से बनानी है। अगर आपके पास ऐसे जो है वो 2000 वर्ड्स का है या 500 वर्ड्स का है तो आपकी आउटलाइन भी उसी हिसाब से होगी। मतलब कि 2000 वर्ड्स के लिए आपने जो आउटलाइन बनानी है उसकी लेंथ उस हिसाब से आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आउटलाइन के हिसाब से आप चलेंगे। मतलब सबसे पहला जो टॉपिक होगा आउटलाइन का वो होगा इंट्रोडक्शन। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, अब आपके पास जो पॉइंट्स आ गए थे इनमें से कोई मिला के, जोड़ के, जो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। अच्छा, कुछ लोग इंट्रोडक्शन के अलावा हेडिंग दे देते हैं थीसिस स्टेटमेंट का। कुछ लोग कहते हैं जी इसको क्या उसे कहते हैं, इशू भी कह लेते हैं।
कुछ लोग इस हवाले से प्रीएम्बल का वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो ये सारे अल्फाज जो हैं वो सिनोनिम हैं किसके, इंट्रोडक्शन के ही। तो आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं आगे। इंट्रोडक्शन के बाद आपका दूसरा पॉइंट फ़ौरन आपने ऐसे के टॉपिक पे आ जाना है, वो है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें ग्लोबलाइजेशन से मिलती हैं। नंबर वन तो जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है उस हवाले से हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड वॉल्यूम। दूसरे नंबर पे क्या जी इससे होता है ग्लोबलाइजेशन से कि हमारी जो टेक्नोलॉजी की तरफ एक्सेस है, हम पहुंच है, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, नॉलेज, इसकी तरफ हमारी एक्सेस जो है वो वसी हो जाती है, एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं कि जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, मतलब कल्चरल एक्सचेंज, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। कल्चर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। बट ये एक तो ये चीज़ है कि आउटलाइन लिखते वक्त आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जो भी चीज़ आपके माइंड में आ रही है, आपके पास शॉर्ट टाइम है और वो बेस्ट ऑफ द नॉलेज के बाद ही आपके पास वो चीज़ आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद इसके थ्रेट्स क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के। मैं हेडिंग दे रहा हूँ इनकी, आपने आउटलाइन में हेडिंग नहीं देनी, ये सिर्फ आपको समझाने के मकसद से। सबसे पहले तो हमारे ऊपर आती है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। दूसरे नंबर पर डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल बिजनेस, लोकल बिजनेस तबाह हो जाता है। तीसरे नंबर पर अनरिस्ट्रिक्टेड कल्चरल एक्सचेंज, क्योंकि कल्चर तो आ रहा है हमारे पास, हमने कहा कि पॉजिटिव कल्चर है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आउटलाइन के हवाले से आ जाती हैं। अब चौथा पॉइंट जो है, जो मेरे माइंड में आ रहा है इस हवाले से, आउटलाइन के हवाले से, कि ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसमें हमारे पास जो है क्राइम के रेशो में इजाफा होता है। क्राइम की रेशियो में इजाफा हो जाता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं, आउटलाइन आप लोगों की तैयार हो गई है। अब आपने क्या करना है, पेपर में ये बता दूं, पीपीएससी में इसी टाइप का पेज मिलेगा। ये अभी फ़िलहाल मैं तैयारी करवा रहा हूँ पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा के हवाले से, इसके बाद जो सीट्स आई थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से, और जो भी पेपर एसटीओ, इसके लिए भी ऐसे का पेपर होगा उसके हवाले से। तो ये जो सारी जॉब्स हैं उनके अंदर आपको ऐसे का पेपर देना होगा। अब जी, आपने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इंट्रो की हेडिंग बिल्कुल नहीं देनी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे रहा हूँ। आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग बिल्कुल नहीं देनी। मैंने क्रॉस भी लगा दिया कि हेडिंग जो है वो क्राइम है, ऐसे लिखते हुए भूल कर भी हेडिंग आपने नहीं देनी, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है। अच्छा जी, ग्लोबलाइजेशन के हवाले से आपने बिल्कुल जनरल और रैंडम जो है वो आपने एक कॉन्सेप्ट देना है अपने रीडर को, बताना है कि ग्लोबलाइजेशन आपके नुक्ता नज़र से क्या है। हाँ जी, सबसे पहले मेरे हिसाब से, अगर क्योंकि मैं जो सेंटेंस स्ट्रक्चर मेरे माइंड में आता है वो यही है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये एक फिनोमेना है। तो लिख लेते हैं इसको, इज अ फिनोमेनन। और अगर आप ये कहते हैं कि यूनिवर्सल फिनोमेनन है तो वो भी ठीक है, यूनिवर्सल फिनोमेनन है। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे मैं लाइन की कैद बिल्कुल नहीं कर रहा,
कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बिल्कुल सिर्फ समझाने के पर्पज़ से आपको कर रहा हूँ। आपने हाशिए की भी कैद का ख्याल रखना है, हर चीज़ का रखना है। ये वर्ड अगर मैं यहाँ से काट भी देता हूँ तो ये जुमला पूरा है, ग्लोबलाइजेशन इज़ ए फिनोमिना। फिनोमिना ऐसी ही चीज़ होती है जो कि पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सली कोई चीज़ एक्नॉलेज की जा रही होती है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि 21st सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन का किस तरह से इम्पैक्ट है वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ। मेरे माइंड में ये पॉइंट आ रहा है कि इन 21st सेंचुरी, अच्छा जी, आगे हमने लिख लिया कि इन 21st सेंचुरी कोमा मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर कनेक्टेड ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो हमने अभी ये बात नहीं की कि वो किस तरह से कनेक्टेड है, वो कल्चरली हैं, ट्रेड के जरिए, लेकिन हम सिर्फ एक जनरल सी बात कर रहे हैं, एक बड़ी कॉमन सी बात कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आपने छोटे छोटे जुमले बनाने हैं, बिल्कुल भी लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं बनाने, सेंटेंसेस छोटे छोटे से बनाएं ताकि एग्जामिनर उसे खुश हो। अच्छा ये आप देख रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया का वर्ड है, ट्रेड का वर्ड है और कल्चरल एक्सचेंज का वर्ड है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी था, ये हमारे पास यहाँ पे भी है, आउटलाइन में भी मैंने लिखा और यहाँ इंट्रो के अंदर भी मैंने लिख दिया। इसको मेंशन इसलिए किया कि इंट्रोडक्शन असल में एक बहुत ही रैंडम सा, या आप कर सकते हो प्रीफेस दे सकते हो, या बड़ा स्पेसिफिक इसके अंदर बता सकते हो कि क्या चीज़ें हैं। डिपेंड करता है मेरे हिसाब से कि बिल्कुल एक जनरल सा आपको एक कॉन्सेप्ट देना है ग्लोबलाइजेशन के हवाले से। इसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो डिफ़ाइन ज़रूर कर दें, लेकिन अगर आप इसके बारे में मिसालों से समझा सकते हैं तो भी एग्जामिनर को इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अब आगे सेंटेंस देखें। मैं कोई लंबे सेंटेंस नहीं बना रहा, ना कोमा, ना कॉलन्स, ना कोई और चीज़। आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है कि मैं हाशिए से बाहर जा रहा हूँ। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ समझाने के पर्पज़ से, और प्लस ये इन्वायरमेंट थोड़ा सा इस वजह से ये लिखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक तो एक्सटेम्पोर लिख रहे होते हो और दूसरा ये है कि आपने समझाने के पर्पज़ से लिखना होता है। इसलिए टीचर जो है बाद दफ़ा इस चीज़ की जो है कैद है, वो उससे हम लोग जो है थोड़ा सा आज़ाद हो जाते हैं समझाने के दौरान। लेकिन पेपर में आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, ये वाली गलती आपने नहीं करनी। ये सिर्फ समझाने के लिए था। अगर आपका स्पेलिंग पूरा नहीं हो रहा, आपने अपॉर्चुनिटी पूरा लिखना है तो यहाँ तक लिख के आगे आपने डैश लगा देना है और नीचे से आगे बाकी स्पेलिंग पूरी कर देना। ये तरीकाकार होता है। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं कि ये सेंटेंस जो मैंने अभी लिखा है इसमें ये है कि हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसकी वजह से वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल ट्रेड के अंदर जो हमें मिलती है, ग्लोबलाइजेशन के अमल से जो हमें मिलती है, कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी ग्रो कर रही हैं, वो भी आगे बढ़ रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका क्रक्स ये है जो मैं लिखना चाह रहा था। इसके बाद आ जाते हैं कि ब्लेसिंग है ग्लोबलाइजेशन।
नो डाउट कि आपके पास अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जो आपको लगे कि यार इससे कंट्रीज़ को, इससे आवाम को फ़ायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली ये सेंटेंस यूज़ करें कि इट इज़ अ ब्लेसिंग। ठीक है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज़ द ब्लेसिंग, इट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन that a number of underdeveloped states have successfully reduced their poverty level। तो ये है कि ग्लोबलाइजेशन का ये फ़ायदा हुआ। ये यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब यहाँ अगर आपने नया पैराग्राफ बनाना है तो आप यहाँ से शुरू कर दोगे और इसको फिर आगे कंटिन्यू करोगे। तो एक पेज पर आप 2 पैराग्राफ लिख सकते हो। यहाँ पे क्योंकि लास्ट में मैंने ऊपर आउटलाइन लिख रहा था, इस वजह से ये आउटलाइन आपके सामने है, आउटलाइन लिख रहा था, और इस वजह से जो अब जब पैराग्राफ कंप्लीट हुआ तो नीचे कम लाइंस बची हैं, 5 लाइनें ऑलमोस्ट बची हैं, लेकिन आपके पास ज़्यादा बचेंगी। पौना पेज जो है ना, तकरीबन हाफ से थोड़ा ज़्यादा पेज, ये एक पैराग्राफ होता है, और इसी तरह की शीट आपको मिलेगी, और ये इंट्रोडक्शन है। इस तरह से आपने इसको अटैम्प्ट करना है, प्रीफेस अटैम्प्ट करना है, बिल्कुल जनरल करना है आपने, बिल्कुल इस तरह से करना है कि जैसे आपको इस चीज़ के हवाले से सारा कुछ ही पता। आपने एग्जामिनर को फौरी तौर पर यहाँ पे रोक के रखना है अपने इंट्रोडक्शन पे कि वो इसको पढ़े, इसको समझे, और एक फ्लॉलेस होना चाहिए। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई नहीं होनी चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई ना हो। तो अब मैं इसको एक दफ़ा रीड आउट कर देता हूँ आपके सानी के लिए, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज़ ए फिनोमेना इन 21st century। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड are connected with each other. Social media, trade, and cultural exchange are few examples of globalization. It can be said that the expansion of international trade has given countless opportunities to underdeveloped countries. It is a blessing of globalization that a number of underdeveloped states have successfully reduced their poverty level. यहाँ पे मैंने underdeveloped countries लिखा है, यहाँ पे states लिखा है। तो अल्फाज का जो चुनाव है आपने बदल बदल के करना है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं करनी कि कंट्रीज़ कंट्रीज़ कंट्रीज़। तो यहाँ पे जहाँ पे स्टेट हो सकता है स्टेट का। तो ये था जी इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका, आउटलाइन लिखने का तरीका। होपफुली कि आपको ये सारी चीज़ जो है वो पसंद आई होगी। आपने देखा होगा ये सारा जो है मजमून किस तरह से बनाना होता है, किस तरह से आउटलाइन लिखनी होती है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के लिए मजमून को इंतहाई आसान किया जाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।